आइए दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एल्कोहल के व्यापारिक निर्माण के विधि की। और उसमें भी अल्कोहल में भी इथेनॉल की चर्चा होगी, जिसका उपयोग हम लोग करते हैं पेय पदार्थ के रूप में। पेय पदार्थ का मतलब ये है कि इसका उपयोग पीने में किया जाता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इथेनॉल का व्यापारिक निर्माण कैसे किया जाता है। तो जनरली आप पढ़े होंगे कि इथेनॉल का व्यापारिक निर्माण करने की दो विधि है। एक है आपका एथिलीन से और दूसरा है कार्बोहाइड्रेट के किण्वन से। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे बाबू कि एथिलीन से इथेनॉल का निर्माण हम लोग कैसे करेंगे। आइए देखते हैं दोस्तों। तो इसमें आएगा आपका एल्कीन के जल योजन से। एल्कीन के जल योजन से। अब ये एल्कीन का जल योजन क्या होता है जरा समझिए। एल्कीन का विकास करेंगे हम लोग। तो पेट्रोलियम के भंजन आसवन से एल्कीन प्राप्त होता है और उसी एल्कीन का जलयोजन सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराने पर इथेनॉल प्राप्त होता है। इस रिएक्शन को आइए देखते हैं। ये हमारा एथिलीन है और इस एथिलीन का जलयोजन करेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में। तो ये बनता है आपका C2H5OH। क्लियर है। और यही हमारा होता है एथेनॉल। तो इथेनॉल बनाने की जो व्यापारिक विधि जो पहला है वो है आपका पेट्रोलियम के भंजन से। तो पेट्रोलियम के भंजन से एल्कीन प्राप्त होता है और एल्कीन का जलयोजन सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में करने पर इथेनॉल प्राप्त होता है। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट विधि जो है वो इथेनॉल प्राप्त करने का वो है आपका कार्बोहाइड्रेट के किण्वन से। क्लियर है। आइए समझते हैं। देखिए, सीधे के किण्वन से एल्कीन अल्कोहल प्राप्त करना यानी इथेनॉल प्राप्त करना एक अत्यंत पुरानी विधि है। क्लियर है दोस्तों। यानी कार्बोहाइड्रेट के किण्वन से हम लोग इथेनॉल प्राप्त करेंगे कैसे। ये कार्बोहाइड्रेट में सुक्रोज की मात्रा पाई जाती है और यही सुक्रोज की मात्रा जो होती है वो आगे चल के कन्वर्ट हो जाती है ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में, और ग्लूकोज और फ्रक्टोज हमारा चेंज हो जाता है इथेनॉल में। कैसे, आइए समझते हैं। जब शर्करा द्रव से हम लोग क्रिस्टलीय शर्करा को पृथक कर लेते हैं तो शेष द्रव जिसमें सुक्रोज की कुछ मात्रा घुली रहती है वो बच जाती है, जिसे सीरा कहा जाता है। और इस सीरा में थोड़ा मोड़ा मात्रा में सुक्रोज की मात्रा पाई जाती है। अब हम लोग करते ये हैं कि सीरा का किण्वन करते हैं। सीरा का किण्वन करने का अर्थ क्या हो कि सीरा का किण्वन का अर्थ क्या है कि जब उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, हम बहुत दिन तक छोड़ देंगे तो 4 दिन तक, तो अब उसमें इस नामक जो जीवाणु होता है वो इन्वर्टेज नामक एंजाइम क्या करता है, उत्पन्न करता है, जो सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में परिवर्तित कर देता है। आगे चल के यही इस नामक जीवाणु जो होता है वो जाइमेज नामक एंजाइम रिलीज करता है, जो उस ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को इथेनॉल में परिवर्तित कर देता है और साथ में CO2 गैस रिलीज करता है। अगर हम किण्वन की बात करें तो ये में किण्वन का मतलब होता क्या है। तो किण्वन का मतलब होता है सड़ना। क्लियर है। जैसे मान लो कि यहाँ पे ये सुक्रोज है। सुक्रोज है आपका C12H22O11। जब इसका किण्वन हम लोग करेंगे तो इसमें इस नामक जीवाणु आएगा जो पहले इन्वर्टेज नामक एंजाइम रिलीज करेगा, जो इसको तोड़ देगा ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में। क्लियर है दोस्तों। अब यही ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो होगा आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज, तो फिर इसमें आएगा जाइमेज नामक एंजाइम। और ये भी कौन रिलीज करता है, ये भी इस नामक जीवाणु रिलीज करता है और इसको बदल देता है इथेनॉल में। क्लियर है। और साथ में यहाँ से CO2 गैस क्या होगा, रिलीज होगा। क्लियर है दोस्तों। तो जिसमें भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है उसके किण्वन से आप इजिली क्या कर सकते हैं, इथेनॉल प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मान लो कि कार्बोहाइड्रेट का मात्रा चावल में भी पाया जाता है, तो अगर हम चावल का भी किण्वन कर दें तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, इथेनॉल प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर है। अब देखो, ऐसा नहीं करना है कि चावल या रोटी सरा सरा के इथेनॉल बनाना चालू कर दीजिएगा। ठीक है ना। क्योंकि बिहार में दारू क्या है, बंद है। क्लियर है दोस्तों। ठीक है ना। और ऐसे भी नशा कतई के होता नहीं, अच्छा चीज नहीं होता, ना सेहत के लिए ना परिवार के लिए। समझ रहे हैं आप लोग। लेकिन जानते हैं एल्कोहल बढ़िया नशा है। गुटखा गुटखा जो है इतना फालतू चीज है। समझ रहे हैं आप। देखते करते हैं कि सब ब्रांड मास्टर जो है बड़का बड़का सेलिब्रिटी को बनाया हुआ है। सब शाहरुख खान, सलमान खान और अक्षय कुमार इन लोग करते हैं गुटखा का प्रचार। दारू का प्रचार में बड़ा बड़ा लोग करता है। जितना आवाज तमार चीज है ना, इस सब का प्रचार बढ़िया बढ़िया लोग से कराए। बढ़िया बढ़िया लोग नहीं, बढ़िया बढ़िया कैसे बोल दीजिएगा, मैंने बड़का बड़का सेलिब्रिटी से सब कराता है। समझ रहे हैं ना। बड़का आदमी पैसे से थोड़े बनता है, बड़का आदमी अपने संस्कारों से बनता है। समझ रहे हैं ना। अब बताइए सब इतना पैसा रखा हुआ है सब, अब तो गुटखा का, खैनी का, बीड़ी का, सिगरेट का प्रचार करता है सब।
बहुत गड़बड़ है, समझ रहे ना आप? आप लोग महानायक अमिताभ बच्चन, ये कौना बात के महानायक हैं ये? बताइए आप। हॉलीवुड का प्रचार करते हैं, महानायक नाम जोड़ दिया गया मेरे ख्याल से। मान लो कि महानायकों को जोड़ दिया गया, लेकिन खुद समझ लीजिए कि हमको ये सब नहीं करना है। मेरी बात समझ रहे ना? फनी एवरी का प्रचार करते हैं, महानायक अमिताभ बच्चन। चलिए ज़्यादा नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये वीडियो जो है अपलोड करना है यूट्यूब पर, और मान लीजिए किसी अमिताभ बच्चन के फैन को या किसी हीरो के फैन को मिल जाएगा ना, तो वो समझ रहे हैं आप, कमेंट में लिखेगा कि आपकी औकात है, आप किस पर बोल रहे हैं। सही बात है, हमारी औकात नहीं है बहुत। इसलिए नहीं है कि हमारे संस्कार में वो चीज़ मिला ही नहीं है। हमारे यहाँ देहात में तो कोई अगर गुटखा पान कोनो बच्चा खाता है ना, तो वो लुका के खाता है जो कोनो देखे नहीं, चाचा बाबा कोई देखे नहीं, समझ रहे हैं आप? आई बताइए बुढ़वा आदमी फुलिया आके ठीक गुटखा का प्रचार करता है, ऐसे औकात नहीं चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि अल्कोहल से एल्कील हाइड्राइड का निर्माण कैसे किया जाता है। इसमें हम लोग कुछ महत्वपूर्ण विधि आज देखेंगे, जिसमें एल्कोहल से एल्कील क्लोराइड के निर्माण की जो सबसे बेहतर विधि मानी जाती है, वो मानी जाती है थायोनील क्लोराइड से अभिक्रिया। जब एल्कोहल की अभिक्रिया हम लोग थायोनील क्लोराइड से कराते हैं, तो एल्कील क्लोराइड का निर्माण होता है और साथ में SO2 और HCl बनता है। ये एल्कील क्लोराइड बनाने की सबसे बेहतर विधि मानी जाती है। ये रिएक्शन कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा एल्कोहल है और इसकी अभिक्रिया हम लोग कराएंगे थायोनील क्लोराइड के साथ पीरिडीन की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में कराएंगे? पीरिडीन की उपस्थिति में। तो ये हमारा बनेगा एल्कील क्लोराइड, साथ में बनेगा HCl और SO2 गैस। ये एल्कील क्लोराइड बनाने की सबसे बेहतर विधि इसलिए मानी जाती है क्योंकि देखिए जो साइड प्रोडक्ट के रूप में बनता है, वो बनता है आपका HCl और SO2, और ये दोनों जो होते हैं ये गैसीय अवस्था में होते हैं, और इजीली इन्हें आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, और आपका एल्कील क्लोराइड क्या हो जाएगा? सिर्फ बच जाएगा। इसे डार्जन मेथड भी कहा जाता है, यानी अल्कोहल से एल्कील क्लोराइड बनाने की विधि जो है उसे डार्जन विधि कहा जाता है। इससे एल्कील ब्रोमाइड का निर्माण नहीं किया जा सकता है। वो इसलिए नहीं किया जा सकता है क्योंकि थायोनील ब्रोमाइड जो होता है वो अस्थायी होता है, और इससे एल्कील आयोडाइड का भी निर्माण नहीं किया जा सकता है क्योंकि थायोनील आयोडाइड जो होता है वो अस्तित्व में नहीं पाया जाता है। क्लियर है दोस्तों? देखो, अगर हम चाहें तो इस रिएक्शन को ट्रिकली याद भी रख सकते हैं। कैसे? आइए देखते हैं। जैसे देखिए, ये है आपका ROH और यहां पे है देखिए SOCl2। तो अगर मैं चाहूं तो इसे लिख सकता हूं कैसे? SOCl और Cl। क्लियर है? अब यहां से मैं अगर चाहूं तो इसको ऐसे काट दूं और इसे ऐसे काट दूं, तो ये बन जाता है आपका RCl प्लस में SO और फिर O है, तो ये बन जाएगा आपका SO2 प्लस HCl। क्लियर है? तो इसको आप आइए इसका रिएक्शन देखते हैं हम लोग। जैसे मान लो ये एल्कील समूह है, तो एल्कील समूह की जगह पर मैं ले लेता हूं CH3 और CH2, साथ में लेंगे हम OH प्लस SOCl2। उपस्थिति जो रहेगी वो पीरिडीन की रहेगी, पीरिडीन की। तो पीरिडीन की उपस्थिति में ये क्या बनेगा? CH3 CH2 Cl प्लस HCl प्लस में SO2। ये आपका बन गया एथाइल क्लोराइड या क्लोरोएथेन। क्लियर है? आइए अब हम लोग देखेंगे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ एल्कोहल की अभिक्रिया और एल्कील क्लोराइड का निर्माण। तो आइए रिएक्शन देखते हैं इसका हम लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे बाबू कि हम लोग फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से एल्कील क्लोराइड का निर्माण कैसे करेंगे और किससे अभिक्रिया कराएंगे। तो देखिए, जब एल्कोहल की अभिक्रिया PCl5 के साथ कराई जाती है तो एल्कील क्लोराइड का निर्माण होता है। फिर से सुनिए, जब एल्कोहल की अभिक्रिया PCl5 के साथ मतलब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ कराई जाती है तो बनता है एल्कील क्लोराइड, साथ में बनता है
POCl3 और HCl। क्लियर है? इस POCl3 को हम लोग बोलते हैं फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। क्या बोलेंगे इसको? फास्फोरस। देखिए इधर, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। क्लियर? और साथ में HCl। कैसे? आइए रिएक्शन में देखते हैं। जैसे मान लो कि ये हमारा एथेनॉल है और इसकी अभिक्रिया हमने कराया है PCl5 के साथ, तो ये बनेगा एथिल क्लोराइड और साथ में POCl3 और HCl। क्लियर है? इस रिएक्शन को ट्रिकली समझने के लिए हम लोग ऐसे याद रखते हैं। जैसे मान लो कि ये हमारा अल्कोहल है, अल्कोहल को हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम PCl5 को चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं PCl3 Cl और Cl। यहां से इसको काट देंगे और यहां से इसको काट देंगे, तो ये बन जाएगा आपका RCl। क्या बन जाएगा? RCl। और ये बनेगा आपका POCl3 और साथ में ये आपका बनेगा HCl। क्लियर है? आइए हमारा अगला रिएक्शन जो होगा, अब हम लोग बनाएंगे एल्कोहल से एल्किल क्लोराइड फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से। क्लियर है? तो यहाँ पे पेंटा, इसको हम लोग क्या कर देंगे? फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। और यहाँ पे हो जाएगा आपका PCl3। तो ये बनेगा एल्किल क्लोराइड और साथ में बनता है H3PO3, जिसको हम लोग बोलते हैं फास्फोरस अम्ल। फास्फोरस अम्ल। क्लियर है? और ये हमारा बना है एल्किल क्लोराइड। इस समीकरण को बैलेंस करने के लिए हम लोग 3 मोल अल्कोहल लेते हैं और साथ में यहाँ पे 3 लगा देंगे, तो ये 3 मोल क्या बनेगा? एल्किल क्लोराइड। क्लियर है दोस्तों? तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें।